कौशिक। चंदौली में तैनात एसडीएम पति पत्नी का गहराया घरेलू विवाद, नपुंसक और दहेज उत्पीड़न के आरोप। पूरी खबर दिखाएंगे। हापुड़ में सीसीटीवी में कैद हुई लाइव मौत, ये रिपोर्ट भी आगे दिखाएंगे। चंदौली में तैनात एसडीएम दंपति के घरेलू विवाद में एफआईआर दर्ज हो गई है। एसडीएम दिव्या ओझा के पिता ने एसडीएम पति अनुपम मिश्रा के खिलाफ प्रतापगढ़ के महिला थाने में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, नपुंसक होने समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चंदौली जिले में तैनात एसडीएम पति पत्नी का घरेलू विवाद गहराता जा रहा है। मामला एफआईआर तक पहुंच चुका है। पीडीडीयू तहसील में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्रा के खिलाफ प्रतापगढ़ की महिला थाने में दर्ज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज है। अनुपम की पत्नी और चंदौली सदर तहसील में एसडीएम दिव्या ओझा के पिता निशिकांत ओझा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला थाने में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया गया है। यह मुकदमा उनकी पत्नी दिव्या ओझा के पिता निशिकांत ओझा के द्वारा दर्ज कराया गया है। एसडीएम दिव्या के पिता निशिकांत ओझा ने एफआईआर में एसडीएम अनुपम मिश्रा पर शादी के बाद से लगातार बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, अनुपम मिश्रा का जन्मजात नपुंसक होने की बात छिपाकर शादी करना और अनुपम मिश्रा द्वारा दिव्या पर जानलेवा हमले करने के आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में पिता के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि दहेज के लिए उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ मारपीट किया जाता था और वहीं अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी तक दी जाती थी। आरोप यहां तक है कि वह जन्मजात से नपुंसक थे और शादी के दौरान यह तथ्य उन्होंने छिपा लिया था, जिसको लेकर लगातार दबाव भी बनाया जाता था। प्रयागराज के नैनी निवासी अनुपम मिश्रा और प्रतापगढ़ के निशिकांत ओझा की पीसीएस बेटी दिव्या ओझा की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। एसडीएम दिव्या ओझा के पिता निशिकांत ओझा की प्रतापगढ़ एसपी से शिकायत के बाद महिला थाने में अनुपम मिश्रा, उनके माता पिता और 2 बहनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है और चंदौली जिले में तैनात एसडीएम दंपति सुर्खियों में आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ और उन्नाव में भीषण सड़क हादसे हो गए। हापुड़ में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसने कार सवार दिल्ली की एक महिला को मौके पर ही कुचल डाला और उसकी मौत हो गई। वहीं उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस ड्राइवर को नींद आने के चलते हादसा हुआ। इसमें एक महिला की मौत और 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। नेशनल हाईवे 9 पर रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ऐसे हादसे का शिकार हुई, उसमें सवार दिल्ली की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना पास के ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के द्वारका की रहने वाली 37 साल की निधि कमाल अपनी कार से अल्मोड़ा जा रही थी। जैसे उनकी कार हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में कुचेसर रोड चोपला के पास पहुंची, तभी अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई, जिससे उसका टायर फट गया। इसके बाद कार कई बार हवा में पलटी खाते हुए सड़क किनारे बने ढाबे में जा घुसी। बेकाबू कार ने ढाबे के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और निधि कमाल उसमें बुरी तरह फंस गई। हादसे के वक्त ढाबे पर मौजूद लोग भी सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दी गई।
इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ये हादसा साफ तौर पर बताता है कि जरा सी लापरवाही या तेज गति किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 22 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएससी बांगरमऊ भेजा। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने के चलते बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना बांगरमऊ थाना क्षेत्र की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 239 पर सोमवार की सुबह करीब 7 बजे दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि बस में लगे पहिए टूटकर अलग हो गए। शुरुआती जांच में ड्राइवर को झपकी आना दुर्घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने बस को हटाकर यातायात सुचारू कराया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद से खबर है, बेकाबू कार ने पैदल चलते लोगों को उड़ा दिया। सड़क किनारे पैदल चल रहे थे कई लोग। कार की जोरदार टक्कर से करीब 9 लोग घायल। हादसे में बाइक सवार 2 युवक भी घायल। घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। तो सीसीटीवी से साफ पता चलता है कि ये एक्सीडेंट किस तरह हुआ। ये बेकाबू कार किस तरह बाइकर्स को रौंदते हुए आगे चली गई। कितने लोग एक्सीडेंट की चपेट में आए आप देख सकते हैं। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया है। अमेठी में खतरों के खिलाड़ी चोरों ने रात के अंधेरे में चालू बिजली के ट्रांसफार्मर से लाखों रुपए के तांबे के तार चोरी किए। अगली सुबह ग्रामीणों ने जब ट्रांसफार्मर को टुकड़ों में देखा तो पुलिस और बिजली विभाग को जानकारी दी। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमेठी में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। चोरों ने रविवार देर रात सड़क किनारे लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से तांबे के कीमती तार चुरा लिए। ये वारदात उस समय हुई जब बिजली की आपूर्ति चालू थी। सुबह जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस और बिजली विभाग को सूचित किया, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना जामो थाना क्षेत्र के राजा गौरा गांव की है। गांव के बाहर लगा ये ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल और कुछ घरों को बिजली की आपूर्ति करता था। चोरों ने चलती लाइन से ही ट्रांसफार्मर को निकाल लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर उसमें लगे तांबे के तारों पर हाथ साफ कर लिया। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर को कई टुकड़ों में जमीन पर पड़ा देखा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। उन्होंने तत्काल पुलिस और बिजली विभाग को घटना की जानकारी दी। ट्रांसफार्मर यहाँ से 12 ट्यूबवेलें चलती हैं किसानों के, और कुछ घरेलू भी कनेक्शन इससे हुए हैं। तो क्या लगता है? ट्रांसफार्मर तो बहुत पुराना था और कम से कम 1900 कुछ सन से यहाँ पर रखा हुआ था। देखा जाए तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या होते हैं जिसको चोरी करते हैं? अब उसमें क्या क्या है जो खोलने वाले क्या क्या है, तेल सेल यही सब है, अपन देखें निकालें। सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल गांव में ट्रांसफार्मर का इंतजाम कर ग्रामीणों के लिए विद्युत सप्लाई बहाल की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बेखौफ चोरों ने रात करीब 1:45 बजे चलती लाइन से ट्रांसफार्मर को काटकर उसका कीमती सामान चुरा ले गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। करीब 2 लाख का सामान बताया जा रहा है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। न्यूयॉर्क में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। खराब मौसम के बीच एयर कनाडा एक्सप्रेस CRJ 900 का विमान हादसे का शिकार हो गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पायलट और को पायलट तक की मौत हो गई। मामले की जांच हो रही है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की भी समीक्षा हो रही है।
न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया। खराब मौसम के बीच गेट की तरफ जा रहा एयर कनाडा का एक जेट रनवे पर खड़े फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे का शिकार हुआ विमान एयर कनाडा एक्सप्रेस CRJ 900 है, जो मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क पहुंचा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें 4 दमकल कर्मी घायल हो गए हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के समय विमान में लगभग 100 यात्री सवार थे। आपातकालीन बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में यात्री विमान के अगले हिस्से और नोज को भारी नुकसान पहुंचता दिख रहा है। ला गार्डिया काफी बिजी और भीड़भाड़ वाला एयरपोर्ट है। प्लेन क्रैश होने की वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ला गार्डिया एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी कर दिया है। शुरुआत में कुछ घंटों के लिए उड़ानों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसे आगे और बढ़ा दिया गया। एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां रनवे से मलबा हटाने और जांच करने में जुट गई हैं। शुरुआती रिपोर्ट की माने तो हादसे की वजह खराब मौसम और विजिबिलिटी की कमी बताई जा रही है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दमकल की गाड़ी रनवे पर क्यों मौजूद थी। मामले की जांच की जा रही है और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की भी समीक्षा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने प्रयागराज हादसे पर दुख जताया। कहा, दुर्घटना से मैं अत्यंत दुखी हूं। प्रभावित लोगों के साथ मेरी संवेदना। प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा। पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया, साथ ही इस दुर्घटना पर दुख प्रकट किया। घायलों को 50-50 हजार और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा। प्रयागराज हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों को 50-50 हजार की सहायता। सीएम योगी ने घायलों के इलाज के निर्देश दिए। प्रयागराज के फाफामऊ में जर्जर कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा गिरने के मामले में मौतों का आंकड़ा अब बढ़ गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग अब इसमें घायल हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, कोल्ड स्टोरेज सपा के पूर्व विधायक अंसार अहमद का बताया जा रहा है। तो 8 लोग हादसे में घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। 8 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोगों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। अंसार अहमद, जो कि पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हीं का ही ये कोल्ड स्टोरेज है। के अंतर्गत जो फाफामऊ एक जगह है, यहाँ पर जो आज दोपहर में 1:55 के आसपास जो आप पीछे देख रहे हैं, ये कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें मतलब आलू की भराई का कार्य चल रहा था। तो उसका एक जो चैम्बर है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। तो जिसमें सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम, जो प्रयागराज अग्निशमन आपात सेवा की टीम है, मैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी नेतृत्व तुरंत यहाँ पहुँची और हमने जो यहाँ पर जो है जो उनको फंसे हुए लोग थे उनको निकालने का प्रयास किया। 6 लोगों को जो है अस्पताल भेजा जा चुका निकाल के, और उसी समय जो है मतलब बाकी की टीमें भी आ गई हैं और अभी बचाव कार्य चल रहा है। फाफामऊ के चंदापुर गांव में कोल्ड स्टोरेज है और इस कोल्ड स्टोरेज में आज दोपहर लंच के समय बड़ा हादसा हुआ। आप देख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भरभरा कर ढह गया। नीचे आलू की बोरियां दिखाई दे रही हैं और बाहर की तरफ ये जो छज्जा था ये भी गिर गया। उस समय बताते हैं कि जो 100 से ज़्यादा मजदूर थे वो यहाँ पर भोजन कर रहे थे। लंच के बाद कुछ लोग आराम कर रहे थे और आप देखिए कि यहाँ पर इस हादसे के बाद अमोनिया का रिसाव भी हुआ है। यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप देखिए कि यहाँ पर जो है अब जेसीबी मशीनें लगी हैं। आधे दर्जन से ज़्यादा जेसीबी मशीनें लगाकर यहाँ पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है।
कई शवों को यहाँ से निकाला गया है। कैजुअलिटी कितनी हुई है ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फायर ब्रिगेड, SDRF की टीमें जो है वो लगातार मुस्तैद हैं। आला अधिकारियों की बात करें तो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं। बचाव और राहत कार्य जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर बचाव और राहत कार्य चल रहा है। फिलहाल अभी कोई सरकारी या आधिकारिक बाइट इसमें नहीं आई है कि ये बताया जाए कि ये हादसा कितने बजे हुआ और कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, लेकिन लगातार जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुँच रही है और ये यहाँ पर लगातार काम कर रही है। आप 108 से हैं, क्या नाम है आपका? धवल श्रीवास्तव। ये बताइए कितनी एम्बुलेंस अभी तक आई और कितने लोगों को ले गए आप लोग? अभी तो 12 एम्बुलेंस खड़ी है, 6 एम्बुलेंस मूव है अभी बेली अस्पताल उतार के फिर आ रही है और 4 गाड़ी अभी 3 गाड़ी अंदर है। अच्छा, कुल कितनी गाड़ियाँ लगाई हैं एम्बुलेंस की? अभी मेरी 12, 3, 15, 4, 6, 21 गाड़ी है। 21 गाड़ी। कितने लोगों को ले गए आप लोग? कितनी कैजुअलिटी हुई है? 8 लोगों को ले गए अभी जो है। 8 लोगों को ले गए? हाँ, एडमिट करा दिया गया। एक बच्चा उसमें से है, 7 उसमें से जो है लड़के हैं, आदमी हैं, बड़े हैं, 22-24 साल के। मतलब अभी तक 8 लोगों को भर्ती कराया है? लोगों को बेली तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अच्छा, इसके अलावा कैजुअलिटी कितनी है? कुछ शवों को भी? अभी इसके अलावा जो है जांच पड़ताल चल रही है, जितना निकलता है उस मरीज को हम लोग जो शिफ्ट कराएंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लगातार जो घायल हैं या जिनकी मौत हो गई है उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। 8 से ज़्यादा लोगों को अब तक यहाँ से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज बहादुर सप्रू में कुछ लोगों की मौतें भी हुई, लेकिन अभी तक ये पुष्ट नहीं है कि कितने लोगों की मौतें हुई। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। गोवा में गुजरात के टूरिस्ट की SUV कार समुद्र में डूबते बच गई। गोवा के वागेटर बीच पानी में बीच खड़ी गुजरात की कार वीडियो चर्चा में है। बेवकूफी की हद, लहरों ने सिखाया सबक। समुद्र में SUV धोने पहुंचे टूरिस्ट, बेवकूफी का दिया सबूत। धोने का आइडिया पड़ा उल्टा, डूबने से बची कार। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो जानकर लोगों के दिमाग में वही सवाल आता है कि कोई ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है। अभी भी गोवा से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसे देख आप अपना माथा पीट लेंगे। देखिए कैसे ये कार समुद्र में समा रही थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गुजरात से कुछ लोग घूमने के लिए अपनी SUV कार से गोवा पहुंचे थे। इस दौरान वे वागाटोर बीच पर घूम रहे थे। तभी इन लोगों ने कुछ अनोखा किया। ये लोग अपनी SUV कार जिसमें वो वहां गए थे उसे समुद्र में ले जाकर धोने लगे। तभी समुद्र की लहरों ने कुछ ऐसा किया कि अब दोबारा वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दरअसल समुद्र में हाई टाइड होने के कारण देखते ही देखते समुद्र की लहरों ने कार को अपने अंदर खींच लिया। इस वजह से कार कई मीटर समुद्र के अंदर चली गई। समुद्र की लहरों के कारण कार इतनी अंदर पहुंच गई थी कि इन लोगों के बस की बात नहीं रह गई थी। इसके बाद इन लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद JCB मशीन लगाकर उस कार को बाहर निकाला गया। मगर इस काम में कई घंटों की मेहनत लगी। इस वीडियो को देखकर इतना ही कह सकते हैं कि इस धरती पर गजब के लोग हैं। आखिर इतना दिमाग कहां से लाते? जनाब ने अपनी हरकतों से अपनी बेवकूफी का सबूत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इटावा के काली वाहन मंदिर की काफी मान्यता है और मंदिर के साथ एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। यमुना किनारे वो शक्ति धाम जिसे लोग गुप्त शक्तिपीठ भी कहते हैं। नवरात्रि में दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामना लेकर यहां आते हैं। जिस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, जहां जुड़ी हैं कई मान्यताएं, जहां नवरात्रि पर दूर दूर से श्रद्धालु मन में मनोकामना पूरी होने का विश्वास लिए आते हैं। यमुना किनारे इटावा में एक ऐसा ही शक्ति धाम जिसे लोग गुप्त शक्तिपीठ भी कहते हैं, जो रहस्यमयी बना हुआ है। दावा है कि रात को मंदिर साफ होने के बाद भी सुबह गर्भगृह खुलते ही ताजे फूल मिलते हैं। मान्यता है कि महाभारत का अमर पात्र अश्वत्थामा अदृश्य रूप में आकर यहाँ पूजा पहले करता है। लोग मानते हैं कि ये वक्त सुबह 3 से 4 बजे के बीच का होता होगा। सालों से पूजा करते आया कोई भी श्रद्धालु आज तक इस रहस्य की हकीकत को नहीं जान पाया है। मां सती के अंग कई जगह गिरे हैं, जिसमें से बाह इस स्थान पर गिरी है। तो मां सती की जो बाह यहाँ पर गिरी है, इसी वजह से काली बाह
इस स्थान का नाम है, ऐसा पौराणिक कथाएं कहती हैं। महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़े इस मंदिर को वैष्णो देवी की दूसरी कृति माना जाता है। यह भी मान्यता है कि देवी पूजा के बाद पास की पहाड़ी पर भैरव बाबा की पूजा के बिना श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी नहीं होती है। इस तरह की तस्वीर जम्मू में वैष्णो देवी में भी है और ये कहा जाता है कि वहाँ की मिट्टी यहाँ पर आई है और उसके बाद में भैरव बाबा का यहाँ पर स्थापना की गई है और निर्माण किया गया है। इटावा मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर बने इस मंदिर को काली वाहन मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कभी इसका नाम काली वाहन हुआ करता था। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में स्थित मूर्तियाँ 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की बताई जाती हैं। वैष्णो देवी माता का दूसरा रूप कहा जाता है। केवल 3 मूर्तियां यहाँ हैं, 3 मूर्तियां माँ वैष्णो देवी की यहाँ हैं, जो बीच में उधर काली जी है, बीच में लक्ष्मी जी है, इधर सरस्वती माँ है। मान्यता है कि माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। भगवान शिव का हुक्मान न सह पाने की वजह से अपने पिता के अग्नि कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। तब सती की बहा यहाँ पर गिरी और मंदिर का नाम काली बहा पड़ गया था। जो वहाँ पर हवन के लिए यज्ञ था, उसी में उन्होंने अपनी आहुति दी और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पति का जहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ मेरा भी कोई सम्मान नहीं है। इतना ही नहीं, माता का मंदिर चंबल घाटी के कुख्यात डकैतों की आस्था का केंद्र भी रहा है। काली वाहन मंदिर बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है। डाकुओं पर बनी कई फिल्मों की शूटिंग मंदिर परिसर में हो चुकी है। साल 2013 में आई फिल्म बीहड़ का कुछ हिस्सा भी यहाँ शूट हुआ, जो चंबल घाटी में सक्रिय रहे डाकुओं की जिंदगी पर बनी हुई है। ये जंगल बीहड़ क्षेत्र है, ये सही है। यहाँ डाकू बहाल क्षेत्र था, 10 प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ पर मलकान सिंह थे और आपके निर्भय गुजर, आपके अरविंद गुजर, 10 तो काफी थे जो वो भी पूजा करते हैं। काली वाहन मंदिर का काफी धार्मिक महत्व है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्रियों में तो यहाँ भारी भीड़ जुटती है। इटावा से दिनेश शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, पीएम का संबोधन जमीनी हकीकत से कटा हुआ था। इसमें मौजूदा समस्याओं पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। खेड़ा ने आरोप लगाया कि भाषण में किसानों और उर्वरक संकट जैसे मुद्दों पर ठोस समाधान के बजाय पुराने दावे दोहराए गए। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो किसान के हित में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करें और ठोस कदम उठाएं।